एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और अच्छे होंगे। तो ये जो आज का एपिसोड होने वाला है वो हमारे इस सीजन का लास्ट एपिसोड होगा, लेकिन इसका सीजन 2 जल्द ही आएगा। तो आप लोगों को अगर इसका सीजन 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करें। साथ ही आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और अपने सजेशन के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी और फर्दर डिले किए वीडियो को करते हैं शुरू। अब इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो उनकी लास्ट सस्पेक्ट जेनी होती है कि गावी सेसल के मैजिक नेटवर्क का होप फॉर्मूला प्लान उसी के एक दोस्त कीथ की डायरी में भी सेम टू सेम होता है, जिसे देख के वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और अपने उसी दोस्त कीथ के बारे में गावी को उसके इंटरोगेशन में बता रही थी। आगे उन्हें जेनी बताती है कि मैजिक नेटवर्क को रिक्रिएट करने का मकसद उनका सिर्फ इतना था कि कॉमन और ऑर्डिनरी लोग भी मैजिक को यूज कर पाएं। अब ये सुनकर गावी रेबिका को कहता है कि तुम उसके हाथ खोल दो, और अब से जेनी रेबिका के साथ मिलकर रिसर्च करेगी। अब गावी उसके दोस्त की नोटबुक उसे लौटाते हुए कहता है कि उस मैजिक नेटवर्क को दोबारा से रिक्रिएट करने में हमें तुम्हारी जरूरत होगी, क्योंकि जो हमारा मैजिक क्रिस्टल था वो भी किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। आगे गावी टेबल पे बहुत सारे कबाड़ को देख के पूछता है रेबिका से कि ये क्या है, जिसपे वो कहती है कि वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी सीमेंट बनाने के लिए, लेकिन ये सारे उसके फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब जैसे ही गावी उस जले हुए एक्सपेरिमेंट को नॉक कर रहा होता है, रेबिका उसे रोकने ही वाली होती है कि ये ब्लास्ट हो जाएगा। वो एकदम से तुरंत ब्लास्ट हो जाता है, और यहाँ उस छोटे से रॉक की एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो कमरे के बाहर तक चली जाती है। यहाँ गावी हैरान हो जाता है ये देख के कि ये सीमेंट एक्सप्लोड भी कर सकता है। अब जैसे ही रेबिका उसे सॉरी बोलकर उन्हें फेंकने जाती है तो गावी कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने एक नया इन्वेंशन कर दिया है जिसका हम लोग दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। और आगे वो कहता है क्यों ना तुम्हारे इस गलती से हुए इन्वेंशन को रेबिका क्रिस्टल कहा जाए। यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं उन सब को उसी रॉक के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए। आगे उस जले हुए रॉक को एक एक्सपेरिमेंटल जगह में होल्ड किया जाता है, और रेबिका अपने मैजिकल वॉन्ड से उसमें फायर डालती है जिससे वो रॉक हवा में फ्लोट करने लगता है। और ये देख के सब लोग छुप जाते हैं कि अब तुरंत ही ब्लास्ट होगा, लेकिन वो रॉक यहाँ पे रत्ती भर भी हलचल नहीं करती। रेबिका इस पे कहती है कि इस बार की इसकी प्योरिटी तो काफी क्लियर है, तब पर भी ये एक्सप्लोड क्यों नहीं हुई। जिसपे गावी कहता है कि हो सकता है इस रॉक की प्रॉपर्टीज अनस्टेबल है और इसके लिए हमें कोई और मटेरियल की जरूरत हो। जिसपे जेनी उसको रोकते हुए कहती है कि प्रॉब्लम मटेरियल में नहीं बल्कि यहाँ आसपास के एनवायरनमेंट में जो मैजिक मौजूद है उसी की वजह से इस रॉक में इंटरफेरेंस हो रही है, और इस चीज को सुधारने के लिए हमें एक ऐसे मैजिकल कांस्टेंट की जरूरत होगी जो उसे स्टेबल कर सके। अब ऐसा कहते हुए वो एक फ्लैशबैक याद करती है जिसमें 5 साल पहले जब वो पहली बार मैजिक को यूज कर रही थी तो उसके लोअर बैकग्राउंड के कारण उसके मेंटोर ने उसे पनिश करते हुए जेल में डाल दिया था। और वहीं उसकी मुलाकात उसके फ्रेंड कीथ से होती है जो उसके आने पे उसे कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था अगर तुम चोरी छुपे मैजिक लैबोरेटरी में घुसती हो तो। जिस पर वो जवाब देती है कि मैं तो वहाँ से बस एक मैजिकल बुक ले रही थी। आगे वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए कहती थी कि हम सिर्फ 2 ही थे जिसने ये फॉर्मूला को क्रिएट किया था, और सारा दिन हम बस उस मैजिक नेटवर्क के ही फॉर्मूले की बातें करते थे। आगे वो उसी जेल में बनी अपने खुफिया रास्ते से जाते हुए अपनी एक सीक्रेट जगह में ये सारी चीजें वो कर रहे थे। तभी वो जो कीथ होता है उसे अपनी नोटबुक दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास उस मैजिक नेटवर्क को दोबारा से रिक्रिएट करने का एक प्लान है। आगे यहाँ जेनी इसके प्लान में शामिल हो जाती है और उसे सीक्रेटली मदद भी कर रही होती है। अब वो उस मैजिक नेटवर्क को बनाने के लिए सिर्फ एक ही कदम दूर होते हैं कि कीथ पकड़ा जाता है, और उसके यहाँ पकड़े जाने के बाद कीथ को उसके मेंटर द्वारा बहुत ही भयानक टॉर्चर किया जाता है। लेकिन कीथ एक दिन चुपके से जेनी के पास आता है और उसे वही नोटबुक देते हुए कहता है कि अब सिर्फ तुम ही मैजिक नेटवर्क के फाइनल स्टेप को कंप्लीट करोगी। इस पे यहाँ जेनी उससे पूछती है लेकिन यहाँ वो कीथ बहुत अच्छी डायलॉग देता है कि मेरी इस जर्नी में लेकिन नाम की कोई जगह नहीं। अब वो जाते हुए उसे वही मैजिकल कांस्टेंट के बारे में बताता है कि जैसा हमने एक्सपेरिमेंट करते हुए उस फॉर्मूला के बारे में सोचा था, अगर मैं वापस आ गया जिंदा वहां से तो तुम e की पावर 1.29 रखना। और आगे वो दूर जाते हुए आहिस्ता से कहता है कि अगर मैं वापस नहीं आ सका कभी तो शायद e की पावर यहाँ 1.66 होगी। अब उसके ये कहते हैं यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। जेनी यहाँ बताती है कि वो कभी उसके बाद वापस नहीं आया। आगे यहाँ जेनी गावी से कहती है कि वो उसके फॉर्मूला यानी मैजिकल कांस्टेंट E बराबर 1.29 को ही यूज करना चाहती है। जिस पे गावी के ये पूछने पे क्या ये फॉर्मूला काम करेगा तो जेनी यहाँ उसे बताती है कि वो एक डिटरमाइंड मैजिकल कांस्टेंट है
जो इस रॉक को ऐसा लगातार पावर देगी कि ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब इसके स्टेबल एनर्जी फोर्स के मिलने के कारण ये हो सकता है कि एक्सप्लोड हो जाए, जिस पे यहाँ गावी कहता है क्या ये मेथड श्योरली काम करेगा, लेकिन तो यहाँ फट से जेनी कहती है कि उसकी जर्नी में लेकिन नाम की कोई जगह नहीं। और आगे हम देखते हैं जेनी अपने मैजिकल डिवाइस से, जो कि किसी की पावर को स्टेबलेट करने के लिए काम करता था, उससे उस रॉक के चारों तरफ एक मैजिकल शील्ड बना देती है और यहाँ उसकी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने लगती है। यहाँ हेया गावी से कहती है कि इसने उस रॉक के अंदर के मैजिक को इंटरफेयर किया है, तो कहीं एक्सप्लोजन के कारण इसे कुछ हो न जाए, जिस पे गावी यहाँ पे कहता है कि मुझे इस पे पूरा यकीन है कि ये काम करने के लिए यही बेस्ट पर्सन है। और आगे हम देखते हैं जेनी को, जो अपनी डिवाइस की मदद से उस रॉक की स्टेबिलिटी की पावर को 100 तक पहुंचा देती है। यहाँ वो रॉक एक्सप्लोड होने ही वाला होता है कि अचानक से यहाँ उसकी डिवाइस काम करना बंद कर देती है। और यहाँ जेनी बहुत ही हैरान होती है क्योंकि ये उसके फ्रेंड का फॉर्मूला था। आखिर ये मैजिकल कांस्टेंट कैसे रॉन्ग हो सकता है। यहाँ गावी ये कहते हुए कि इसे हेल्प चाहिए, वो चला जाता है जेनी के पास और यहाँ जेनी से कहता है कि तुम उसी फॉर्मूला 1.29 को फिर से रिक्रिएट करो, जिस पे जेनी कहती है कि ये फॉर्मूला तो इस रॉक ने डिसमिस कर दिया। आगे गावी उसे कहता है कि दोबारा से रिक्रिएट करो फॉर्मूला को, और उसके कहे अनुसार जेनी ऐसा ही करने लगती है फिर से अपने डिवाइस से, लेकिन अब उसकी स्टेबिलिटी की वैल्यू वो 100 से डिक्रीज करने लगती है, जिससे उस रॉक में कुछ हलचल दिखाई देती है, जिस पे गावी कहता है कि करती रहो जब तक कि इसकी पावर 0 तक ना आ जाए। अब यहाँ हम देखते हैं कि जेनी के ऐसा करते ही वो मैजिकल जो रॉक होती है वो एक्सप्लोड हो जाती है और उसके अंदर से वही मैजिकल क्रिस्टल निकलता है जिसकी इन्हें तलाश थी और जो उस बाटिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये लोग यहाँ इस पे बहुत खुश हो जाते हैं कि वापस से उन्हें वो मैजिक क्रिस्टल मिल गया, जिससे वो मैजिक नेटवर्किंग को फिर से ऑन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जेनी को ये बात परेशान कर रही होती है कि आखिर कीथ के मैजिकल कांस्टेंट ने क्यों नहीं काम किया, जिस पे यहाँ गावी उसे ये रिवील करते हुए बताता है कि कीथ को उस मैजिक नेटवर्क से ज्यादा तुम्हारी केयर थी। आगे वो कहता है कि मेरी बुक में इसे रिक्रिएट करने के लिए 2 फॉर्मूले थे, पहला था 1.29 और दूसरा था 1.66। लेकिन कीथ इस एक्सप्लोजन के रिस्क को जानता था और ये भी जानता था कि उसके ना रहने पे तुम कभी नहीं रुकोगी और ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करोगी, इसलिए उसने तुम्हें ऐसा फॉर्मूला बताया था जो हमेशा नाकाम रहता ताकि तुम सेफ रहो। अब कीथ ने उसे सेफ साइड में रखते हुए उसे ये फॉर्मूला बताया था ताकि ये एक्सपेरिमेंट करते समय उसके रिजल्ट सेफ रहे और जेनी इन सब खतरों से बची रहे। और आगे गावी उसे ये भी बताता है कि हो सकता है कि उसने अपनी जान भी सेक्रीफाइस कर दी ताकि तुम्हें इन सब डेंजर से बचा सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फिलिप्स को, जो ब्रायन को ढूंढते हुए उस डार्क माउंटेन में पहुंच गया था। वहां पहुंचते ही वो ब्रायन को उस बाटिया के साथ लड़ते हुए देखता है। अब जैसे ही वो उसकी मदद करने जाता है, वही इविल प्लांट्स जो बाटिया के वश में थी यहाँ फिलिप्स को रोकती है, लेकिन फिलिप्स उसके जड़ को काटते हुए यहाँ ब्रायन की मदद करने पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ ब्रायन खुद ही बाटिया से लड़ने लगता है और वो फिलिप्स को दूर कर देता है ताकि वो सेफ रहे। आगे हम देखते हैं कि ऐसा करते हुए उसका ध्यान भटकता है और बाटिया अचानक से उस पे अटैक कर देती है। और ठीक उसी समय हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गावी जेनी को ये कह रहा होता है कि फॉर्मूला 1.66 ही उसका फाइनल गिफ्ट था तुम्हारे लिए, जो उसने जाते जाते तुम्हें दिया। ये सुन के जेनी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि कहीं न कहीं वो कीथ से प्यार कर बैठी थी। गावी यहाँ हेया से कहता है कि तुम इस चीज को अभी रिकॉर्ड कर लो कि हमारे इस न्यू सिसिल के हिस्ट्री में ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि जिस दिन रेबिका क्रिस्टल का इन्वेंशन हुआ था, जेनी ने ही एक की थ्योरी टेस्ट की थी जिसकी वजह से हमें ये मैजिकल क्रिस्टल दोबारा मिल पाया, जो कि पाना नामुमकिन था क्योंकि ये मैजिक क्रिस्टल एक डीप ब्लू वेल से निकाली जाती थी जिसे पहले ही उस गोंडेरियन ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसकी सिर्फ एक ही कॉपी उस खंडर में पाई गई थी जिसे बाटिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। आगे गावी इस चीज को सम्मान देने के लिए कहता है कि राजपोशी के दिन मैं इस थ्योरी को कीथ कांस्टेंट का नाम दूंगा क्योंकि उसी के सेक्रीफाइस के कारण हमें ये फॉर्मूला मिला और हम दोबारा से मैजिक क्रिस्टल को रिक्रिएट कर पाए ताकि हमारा मैजिक नेटवर्क अच्छे से चल सके और हमारी ये जो नई डोमेन है वो और भी डेवलप कर सके। तभी यहाँ गावी को एक मैसेज आता है जो कि फिलिप्स का होता है और वो उसे बता रहा होता है कि ब्रायन अब नहीं रहा, उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है। अब यही ट्रेजेडी के साथ कि बाटिया ने उस ब्रांड को खत्म कर दिया, साथ ही उन्होंने मैजिक क्रिस्टल को फिर से रिक्रिएट कर लिया है। तो बाटिया के अब अगला कदम क्या होने वाला है
लेकिन यहाँ भाटिया तो सिर्फ एक मोरा है, इन सब का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? अब हमारा मेन लीड गावी अपने नए डोमेन को बचाने के लिए उस इवल कल्ट से कैसे फाइट करेगा? अगर ये आपको जानना है तो आपको मुझे कमेंट में बताना होगा कि आपको इसका सीजन 2 चाहिए। सो गाइज, मुझे जितना ज्यादा कमेंट मिलेगा मैं उतनी ही ज्यादा जल्दी कोशिश करूंगी इसके सीजन 2 लाने की। सो जल्दी जल्दी कमेंट करो और साथ में मुझे ये भी बताना कि आज का ये लास्ट एपिसोड आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो। साथ ही साथ जाते हुए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करो और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे इसी तरह की न्यू सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।